वेलकम बैक टू BIMT यूट्यूब चैनल। आपका जो सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर्स, उसका मैं आज आपको आगे का टॉपिक कवर कराऊंगी जो कि है नोटेशंस, पॉलिश नोटेशंस। अच्छा, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको जो पढ़ाया था, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि DS में आएंगे आपकी पॉलिश नोटेशंस या एप्लीकेशन ऑफ स्टैक्स बताई थी कि स्टैक्स की एप्लीकेशन होती है कि वो नोटेशंस को रिजॉल्व करने के काम आती है, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, इनफिक्स, इन नोटेशंस को सॉल्व करने के काम आती है। तो अब मैं आपको इसको ही एक्सप्लेन करूंगी कि वो नोटेशंस एक्चुअली क्या होती है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। द वे टू राइट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इज नोन एज अ नोटेशन। किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में जैसे कोई मल्टीप्लिकेशन का काइंड हो गया या फिर कोई भी वैल्यू जैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, इसको हम स्टेटमेंट को किसी भी तरह को जिस तरह से लिखते हैं उसे हम कहते हैं नोटेशंस। अब एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन 3 डिफरेंट बट इक्विवेलेंट नोटेशंस। कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन 3 तरीकों से लिखा जा सकता है, 3 नोटेशंस की हेल्प से। उनमें क्या क्या आती है? पहली होती है इनफिक्स नोटेशन, सेकंड होती है प्रीफिक्स नोटेशन और थर्ड होती है पोस्टफिक्स नोटेशंस। अब इसमें क्या होता है, जो प्रीफिक्स नोटेशन होती है इसे हम पॉलिश नोटेशन कहते हैं, ओके। और जो पोस्टफिक्स नोटेशन होती है इसे हम रिवर्स पॉलिश नोटेशन कहते हैं, रिवर्स पॉलिश नोटेशंस, ओके। ये डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं आगे। These notations are named as how they use operator in expression. We shall learn same here in this chapter. ये notations इस हिसाब से बनी है कि कोई भी arithmetic expression को किस तरह यूज किया जाता है किसी expression में, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। We write expression in infix notation. Example a minus b plus c where operators are used in between operands. कोई भी infix notation इस तरह का होता है, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है उन्होंने a minus b plus c। तो ये है infix notation, ठीक है। क्यों इसे infix कहते हैं? क्योंकि इसमें जो ऑपरेंड्स होते हैं, ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, ये ऑपरेंड्स के बीच में है। ऑपरेंड्स और ऑपरेटर में डिफरेंस क्या होता है, ये बात आ जाना चाहिए। जैसे ये एक a माइनस b प्लस c एक्सप्रेशन है, इसमें जो ऑपरेटर्स हैं वो है माइनस और प्लस। जो ऑपरेंड्स हैं वो है a b c। तो दोनों में फर्क आपको समझ आ गया। ऑपरेंड्स वो होते हैं जो आप एक्सप्रेशंस के लिए यूज करते हैं, जैसे a b c यूज किया। ऑपरेटर्स वो होते हैं जो उनके बीच में हम वैल्यूज लगाते हैं, चाहे प्लस का साइन हो गया, चाहे माइनस का हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन का हो गया, वो होता है ऑपरेटर्स। इट इज इजी फॉर अस ह्यूमंस टू राइट एंड स्पीक इन infix notation, but the same does not go well with computing devices. An algorithm to process infix notation could be difficult and costly in terms of time and space consumption. अच्छा, हमारी जो ये infix notation होती है, ये वाली, ठीक है, ये हमारी समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए बहुत इजी होती है। पर ये जो कंप्यूटर यूज करता है, सॉफ्टवेयर जो एल्गोरिथम होती है, उसमें उसे ये चीजें infix notation समझने में डिफिकल्ट होती है, तो उसे कैलकुलेट करने में भी टाइम लगता है। इसीलिए हम और टाइम लगता है और स्पेस भी ज्यादा लगता है। अब इसके आगे मैं आपको बताती हूँ प्रीफिक्स नोटेशन, जो कंप्यूटर के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल है, इजीली यूज हो सकती है। इन दिस नोटेशन ऑपरेशन इज प्रीफिक्स्ड टू ऑपरेंड्स, दैट इज ऑपरेटर इज रिटन ahead of operands. For example, plus ab. This is equivalent to its infix notation a plus b. अच्छा, अब आते हैं प्रीफिक्स नोटेशन पे।
प्रीफिक्स नोटेशन में क्या होता है, जो सपोज ये अभी ये किस तरह की नोटेशन है, a माइनस की इनफिक्स में है, क्यों? क्योंकि इसमें ऑपरेटर कहाँ है, मिडिल में, ऑपरेंड है मिडिल में, ऑपरेंड्स के मिडिल में ऑपरेटर है। इसी को अगर प्रीफिक्स, प्री मतलब प्रीफिक्स में मैं लिखूंगी इस एक्सप्रेशन को तो किस तरह आ जाएगा, माइनस बाहर और ए बी। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लग रहा है ऑपरेटर से साइन, उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स नोटेशन। अब प्रीफिक्स नोटेशन को हम पॉलिश नोटेशंस भी कहते हैं, जिसके मैंने बताया। पोस्टफिक्स नोटेशन को हम बोलते हैं रिवर्स पॉलिश नोटेशन। ये डिफरेंस समझ में आ गया? इनफिक्स में ऑपरेटर कहाँ था, ऑपरेंड्स के बीच में, और प्रीफिक्स में कहाँ आ गया ऑपरेटर, ऑपरेंड्स के पहले। प्री मतलब पहले आ गया। अब नेक्स्ट टाइप की नोटेशन कहलाती है पॉलिश नोटेशन, रिवर्स पॉलिश नोटेशन या फिर postfix notation. This notation style is known as reverse polish notation. In this notation style, the operator is postfix to the operands, that is, the operator is written after the operands. For example, a plus, this is equivalent to infix notation a plus b. अच्छा, यही अगर notation है, suppose a minus b, तो इसका prefix क्या होगा? इसका प्रीफिक्स होगा माइनस ए बी माइनस, ठीक है? यही एक्सप्रेशन था ए माइनस बी, राइट? अब इसी का मैंने पोस्टफिक्स निकाल लिया। प्रीफिक्स मींस पोस्टफिक्स बोलेंगे। इसी का पोस्टफिक्स है ए बी माइनस। वाई? बिकॉज इसमें जो ऑपरेटर है माइनस का वो ऑपरेंड्स के लास्ट में लगा है, ऑपरेंड के बाद में लगा है। ये ए माइनस बी का पोस्टफिक्स हो गया ए बी माइनस। इसी तरह हम और एग्जांपल देख सकते हैं एक बार। ये समझ में आ गया तीनों क्या डिफरेंस होता है? इनफिक्स में ऑपरेटर कहाँ होता है, ऑपरेंड्स के बीच में। प्रीफिक्स में कहाँ होता है ऑपरेटर, ऑपरेंड्स के पहले। पोस्टफिक्स में कहाँ होता है, ऑपरेंड्स के बाद में। ये डिफरेंस होता है तीनों टाइप की नोटेशंस में। अभी तीनों तरह एक ही यहाँ पर क्या कर रखा है, अलग अलग एक्सप्रेशन दे रखे हैं, इन्हें कन्वर्ट कर रखा है इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स में। हम देख लेते हैं कैसे हो जाता है इनफिक्स, प्रीफिक्स और थर्ड है आपका पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स पहला एक्सप्रेशन है a प्लस बी, a प्लस बी। इस इनफिक्स का प्रीफिक्स क्या होगा? अभी मैंने बताया था कि किसी भी इनफिक्स ऑपरेटर में एक्सप्रेशन में ऑपरेंड का लगता है, ऑपरेटर लगता है ऑपरेंड्स के मिडिल में। अब वही प्रीफिक्स में क्या लगता है, ऑपरेटर लगता है ऑपरेंड्स के पहले। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, प्लस ए बी। इसी का पोस्टफिक्स क्या होगा, क्या बताया था मैंने कि ऑपरेटर लगेगा ऑपरेंड्स के बाद में, पोस्ट। तो ए बी प्लस। दूसरा एग्जाम्पल देखें, a प्लस बी इंटू सी, a प्लस बी इंटू सी। अच्छा, ये लिखना आपको बहुत मतलब डिटेल में मैं आपको तरीका भी सिखाऊंगी कि इन्हें कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है? इनफिक्स टू प्रीफिक्स कैसे किया जाता है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कैसे किया जाता है। अभी आप बस ये देख लीजिए,
अब a प्लस बी इंटू सी, अब इसे इसका प्रीफिक्स क्या होगा, यहां पर आएगा स्टार पहले आ जाएगा, फिर प्लस आएगा, फिर ए बी सी। अब से कन्वर्ट कैसे किया ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप देख लीजिए कि डिफरेंस क्या क्या है तीनों में। फिर आया आपका पोस्टफिक्स, ए भी तो बाहर निकल गया, बीच का ऑपरेटर प्लस बाद में लग गया, फिर सी इंटू वाला ऑपरेटर बाद में लग गया। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखना, ए स्टार बी प्लस सी, ए स्टार बी प्लस सी, इसे कैसे करेंगे कन्वर्ट, प्रीफिक्स में पहले कौन सा ऑपरेटर आ जाएगा, स्टार, फिर ए, फिर प्लस और बी सी, और पोस्टफिक्स में क्या हो जाएगा, पोस्टफिक्स में आएगा स्टार ए बी सी प्लस और स्टार। ये डिफरेंस होता है इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में। इसी तरह फोर्थ वाला एग्जाम्पल क्या रखा है, ए, ये स्लैश किसका होता है, साइन डिविजिबिलिटी का, तो ए डिवाइड बाय बी प्लस सी और डिवाइड बाय बी, तो प्रीफिक्स में क्या होगा, ए पहला ऑपरेटर बन जाएगा, फिर बी प्लस सी है यहाँ पर, तो प्लस इधर आ जाएगा और बी, ठीक है, और सी डिवाइड बाय डी है तो डिवाइड कर है सी डी। इसी तरह पोस्टफिक्स में कैसे लिखा जाएगा, ए बी स्लैश सी डी स्लैश प्लस का साइन। ठीक है, ये सिर्फ छोटे छोटे मैं बता रही हूँ, अगर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया कि एक्चुअली कन्वर्ट कैसे करते हो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगी। उसके लिए कुछ बहुत से अभी मैंने आपको बेसिकली मुझे बताना था कि इनफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, पोस्टफिक्स क्या होता है। ठीक है, अब आगे पहले पार्सिंग एक्सप्रेशंस पढ़ लेते क्या होता है। As we have discussed, it is not a very efficient way to design an algorithm or program to parse infix notations. Instead, these infix notations are first converted into either postfix or prefix notations and then computed. To parse any arithmetic expression, we need to take care of operator precedence and associativity also. अच्छा, अभी जैसे इसी में हमने पढ़ा कि इनफिक्स नोटेशंस हमारे लिए इजीली अंडरस्टूड होती है, पर कंप्यूटर या तो प्रीफिक्स समझता है या पोस्टफिक्स समझता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब भी कोई इनफिक्स नोटेशन आएगी कंप्यूटर क्या करने से प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद में वो इजीली अंडरस्टूड होगा उसके लिए। अब क्योंकि अगर हमें कन्वर्जन सीखना है, पार्सिंग करनी है हमें, अगर हमें किसी भी अर्थमेटिक को एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना आना चाहिए, जिसे कहते हैं पार्सिंग करना, उसके लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो प्रेसिडेंस और दूसरी एसोसिएटिविटी। अब प्रेसिडेंस क्या होती है, व्हेन एन ऑपरेंड इज इन बिटवीन टू डिफरेंट ऑपरेटर्स, व्हिच ऑपरेटर विल टेक द ऑपरेंड फर्स्ट इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंस ऑफ एन ऑपरेटर। अच्छा, प्रेसिडेंस मतलब कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। सपोज यहाँ पर इस तरह का केस आया था कि a डिवाइड बाय b प्लस सी, लेकिन जब मैंने यहाँ पे लिखा तो पहले प्लस को लिखा, बाद में डिवीजन वाले को, ऐसे क्यों किया, यही कहलाती है प्रेसिडेंस। लेट मी एक्सप्लेन। सपोज कोई एक्सप्रेशन है, जैसे यहाँ पे था a इंटू बी प्लस सी, a
प्लस बी स्टार सी। ठीक है, अब इसका जब हमने ये और छोटा भी एक और ऑफिस वाला इसमें डिवीजन आता है। सपोज एक एक्सप्रेशन है ए डिवाइड बाय बी प्लस सी डिवाइड बाय बी। सपोज ये एक एक्सप्रेशन है ना, इसका पोस्टफिक्स क्या होगा? पोस्टफिक्स होगा इसका ए बी स्लैश सी डी स्लैश प्लस। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर हमने पहले डिवीजन भी लगाया और प्लस का भी क्यों लगाया? ऐसे क्यों किया हमने? ठीक है, यही चीज ये इसलिए लगाया क्योंकि ऐसा ही होता है, इसी को कहते हैं हम प्रेसिडेंस की। डिवाइड पहले आएगा या प्लस पहले आएगा या मल्टीप्लाई पहले आएगा या माइनस पहले आएगा, ये कहलाती है प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस, जिसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए जब भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अब समझाने किस काम में आती है? सपोज ये देखिए, ये लिखा है a प्लस बी स्टार सी। इसका इन्होंने कैलकुलेट, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की प्रेसिडेंस ज्यादा होगी एडिशन से, b स्टार सी को पहले इवैल्यूएट किया जाता है और a table of precedence of operator is provided later। अब मैं बताऊंगी आपको किसकी प्रेसिडेंस हाईएस्ट होगी, किसकी लोएस्ट। सबसे पहले एसोसिएटिविटी पढ़ो। एसोसिएटिविटी डिस्क्राइब्स द रूल वेयर ऑपरेटर्स विद द सेम प्रेसिडेंस अपीयर इन एन एक्सप्रेशन। एसोसिएटिविटी वो रूल बताती है कि कौन से ऑपरेटर्स सेम प्रेसिडेंस के एक एक्सप्रेशन में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एन एक्सप्रेशन a प्लस b माइनस c बोथ प्लस एंड माइनस हैव द सेम प्रेसिडेंस। कभी भी कोई एक्सप्रेशन ऐसा आ जाए a प्लस b माइनस c, तो हमेशा याद रखना है कि प्लस और माइनस की सेम प्रेसिडेंस होती है। ठीक है, एंड देन विच पार्ट ऑफ, उस केस में हम कैसे इवैल्यूएशन करें? देन विच पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन विल बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट इज डिटरमाइंड बाय एसोसिएटिविटी ऑफ दोज ऑपरेटर्स हियर both plus and minus are left associated, so the expression will be evaluated as a plus b minus c. Precedence and associativity determines the order evaluation of an expression. Following is an operator precedence and associativity table highest to lowest. अब ये जो टेबल है बहुत ध्यान से देखते हैं ना, ये बताती है कि किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, किसकी कम है। सीरियल नंबर 1, यहाँ पे ऑपरेटर्स एक्सपोनेंशियल सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, ये प्रेसिडेंस होती है इसकी हाईएस्ट। जब भी ये सिंबल आ गया मतलब कि सबसे पहले इसे इवैल्यूएट किया जाएगा। सेकंड आती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की सेकंड हाईएस्ट और इन दोनों की सेम प्रायोरिटी होती है। सेकंड हाईएस्ट। फिर आती है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। थर्ड, ये भी कॉपी में बना लेना, इस टेबल में देखते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की इनकी भी सेम होती है पर थर्ड हाईएस्ट होती है या लोएस्ट मान लो। ठीक है, सबसे कम प्रायोरिटी इनकी होती है। ये टेबल बताती है कि किसी डिफॉल्ट बिहेवियर किसी भी ऑपरेटर का एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन एन एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन द ऑर्डर कैन बी ऑर्डर्ड बाय यूजिंग पैरेंथेसिस। जब भी हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होगा इन टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन करना है, तो हम हमेशा पहला स्टेप है कन्वर्जन का कि पैरेंथेसिस लगाओ। अब मैं बार बार लिखता हूँ कि ये जो ब्रैकेट्स है ये क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। आगे वर्ड यूज होगा। ओके, अब सपोज पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन एल्गोरिथम
नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये करवाऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक है आपका फोस्फेट्स इवैल्यूएशन एल्गोरिथम। आज के लिए इतना काफी है। ये और प्रेसिडेंस ध्यान रख लेना, याद रख लेना। हाईएस्ट किसकी है? एक्सपोनेंट की। सेकंड हाईएस्ट